जाएगा। किंतु इस मृत्यु लोक में आकर के जो इस रहस्य को जान लिया, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, हर कोई एक दिन चलाएगा। भक्ति का सार, भक्ति का मतलब यही है, हर कोई एक दिन चला जाएगा। आज दुख है तो कल सुख आएगा, आज हानि है तो कल लाभ भी आएगा, आज जन्म हो गया फिर मरण भी होगा, यानी जीवन के साथ मरण निश्चित है। हर कोई समय के अधीन है, हर कोई समय के अधीन होकर के इस मृत्यु लोक में रहता है, दिन चला जाता है। जिसने इस रहस्य को जान लिया उसका भ्रमणा भड़काहट खत्म हो गया। कोई भी हुआ जिसने इस रहस्य को जान लिया, धूप है तो छांव है, अंधकार है तो प्रकाश है, धर्म है तो अधर्म है, यानी दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से आपके साथ सुख है तो दुख भी है, अगर लाभ है तो हानि भी है, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई जोड़ नहीं सकता। आप दुखी हैं कल सुखी भी हो जाएंगे। यदि आप दुखी हो गए, आपके पर कोई दुख आ गया, इन्हें जानिए कि दुख हो ऐसा लगा रह जाए, इन्हें जानिए। यदि आपके पास सुख है, यूं न जानिए कि सुख हो ऐसा लगा रहेगा। ये आना जाना है, दुख और सुख आना जाना है। जिस प्रकार से दिन और रात का आना जाना है, दिन के बाद रात के बाद दिन, अंधकार बाद प्रकाश, उसी प्रकार से दुख और समस्या आनी जानी है। आज आप दुखी हैं, कल आप सुखी हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आज सुखी हैं, कल दुखी हो सकते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आज जीवन का मरण हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई गारंटर नहीं है। कोई गारंटी, भगवान भी आ जाए, माता जी भी आ जाए, किसी कोई गारंटी ले लें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हर किसी के जाना है, हर कोई दिन चला जाएगा, कोई भी आगे चला जाएगा, हर कोई दिन दुख सुख आएगा। बुजुर्ग किसी को नहीं छोड़, कोई दवाई औषधि खा ले, कितना सुखी रहे, कितना कुछ रहे, बुजुर्ग किसी को नहीं छोड़ेगा। उस स्टेज से सबको गुजरना है, यानी उस रूप से सबको गुजरना है, उस समस्या सबको गुजरना है। भटकते क्यों भटक रहे हैं? अगर दुख में दुखी है तो माता जी का आराधना कीजिए, हे माता जी हमको दुखों से उबार दीजिए, इसीलिए माता जी का आराधना कीजिए। हे माता, हे जगदम्बा, हे जगजननी, मुझको दुख से उबार दीजिए, कुछ हमारे जीवन में कुछ सुख दे दीजिए। और ये सुखी है तो वो माता जी से आराधना कीजिए, हे माता जी जैसे आपका हमारे पर कृपा बनल बा, दया बनल बा, ऐसे दया कृपा बनल है। हम अच्छा हमारे बारी फुलवारी बनल है, हमारे गोपाल खुशहाल है, ठीक ठाक करीब है। यानी दुख और सुख दोनों में भक्ति कीजिए, दोनों माता जी का आराधना कीजिए, दोनों में उनकी पूजा पाठ कीजिए। सुख में सुखी होकर के भूलना चाहिए। जो दुख और सुख दोनों में भक्ति को नहीं छोड़, वही भगत है। भगत का पहला लक्षण है, ज्यादा दुख होने से दुखी नहीं होता और ज्यादा सुख होने से सुखी नहीं होता, वो सम कर रहता है, बराबर रहता है। इसलिए आप भगत बन जाएंगे। ज्यादा कुछ दुख हुआ, ज्यादा शोक न व्यक्त करिए। क्या है आपका? आपको तो कुछ नहीं है, अपना बोली अपना नहीं है, अपना देह अपना नहीं है, अपना कुछ नहीं है। आपका क्या है? बाल गोपाल जिसका उसका है। आपको दिया एक खिलौना है, वो टूट जाएगा, अपने पास समेट लेगा। ये सभी लोग जानते, लेकिन उसको मानिए, संतोष कीजिए, आराधना मुझे प्रार्थना कीजिए। जो इस जान लिया वही सच्चा भगत। न कंठी माला चपले से, न कुछ कचा वचा छोड़ने से, न कुछ और कहीं गईले से, न तीरथ व्रत कहले से, न कुछ भी अगर नहीं करते हैं, आप इतना विश्वास बना लेंगे, दुख और सुख में हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। हम जिसको भरते हैं, जिसको नाम देते हैं, उसको नहीं छोड़ेंगे। कितना दुख आपत्ति किया है, हम अपना नहीं छोड़ेंगे, वही आपकी भक्ति है। न कंठी माला चपना, न तीर्थ यात्रा व्रतुर्वास करना, न मंदिर में जाकर पूजा, कुछ न करे, वही आपकी भक्ति है। पहला भक्ति, भगत की पहली भक्ति, वो भक्ति। भगत के 5 लक्षण होते हैं। भगत के पहला लक्षण दुख और सुख को समकर जाना। दुख और सुख में कोई मन को विचलित न करे। जिसने दुख दिया वही सुख देगा, जो सुख दिया वही दुख दिया। इसके अलावा और कोई नहीं है इस मृत्यु लोक में धारा पर। कोई किसी को दुख दे या सुख दे, कोई मार दे, अगर जिसको इसका विश्वास हो गया, वो भूते पर जादू टोका की फॉर्म नहीं भक्ति। क्योंकि मारने वाला भी जगदम्बा या भगवान या ईश्वर जिसको कहे, और बचाने वाला भी वही, जीवन देने वाला, जीवन लेने वाला, सब कुछ जगदम्बा। और तो बाकी माध्यम है, हिल्ला चला, हिल्ला रोजी बहाने मौत, तो हिल्ला माध्यम बन गया। हिल्ला जिस जो भगत दुख और सुख में विचलित नहीं हुआ, वही इस माता जी का सच्चा भगत है। भगत की दूसरी भक्ति, परिवार में सद्बुद्धि हो, घर परिवार में सद्बुद्धि हो। यदि आप भगत हैं तो पहले अपने परिवार में सद्बुद्धि मांगे, आपके बाल गोपाल में सद्बुद्धि आए। आप घर परिवार में जाएंगे हैं, कोई कार्य जीत होकर के कर ले। आप घर में कुछ खाने को नहीं है, कोई दिक्कत तकलीफ है, आपका कोई पड़ोसी न जाने, कोई हसन है, वो दूसरा भगत का लक्षण है। जो भगत होगा उसके घर में सद्बुद्धि रहेगा, परिवार के लिए उपजाए रहेंगे, भले धन माया रहे न रहे, नौकरी चाकरी रोजगार रहे न रहे, परिवार में सद्बुद्धि रहेगा। वो भगत का दूसरा माता जी का धन है। ये माता जी का धन है, वही धन है। और बाकी खेत बाड़ी लौकिक भौतिक धन है, वो लौकिक धन नहीं, अलौकिक धन है। आपके घर में सद्बुद्धि है, इसलिए कहा जाता शिक्षा संस्कार की देवी माता जी।
शिक्षा संस्कार सद्बुद्धि की देवी जगदम्बा प्रतिमा की माता जी। आपके घर में सद्बुद्धि वही सबसे बड़ा धन है। आपके बिटिया बेटा पत्नी दीर्घ बाद आपका बात मानते हैं, सम्मान करते हैं, वही आपको माता जी धन दिया है, वही धन दिया, उसी में खुश रहिए। आप अपन निधन न जानिए, अपने आपको गरीब न जानिए। आपके बिटिया बेटा आपको पूछते हैं, खोजते हैं, एक गिलास पानी देते, सम्मान करते हैं, वही आपका धन है। माता जी वही आपको दिया है। कितने लोग उसी को तरसते हैं, उसी को लोग तरसते हैं। हम को बुझेंगे, हमारा शरीर बुझे हो जाएगा, आप लोग बुझे हो जाएंगे। आपने जो धन संचय किया होगा, शिक्षा संस्कार सद्बुद्धि रूपी धन संचय किया होगा, वही धनवा लास्ट में आपके काम में आएगा। लेके घेर ले रही है, खाना पानी दाना पानी कि गोड़ दबाओ तो हाथ दबाओता, कि मल मुट्ठा करो तो साफ करता घिनइए ना आए, क्यों किया नहीं बच की, क्यों दुर्गंध नहीं आई। वह धन है, वही धन माता जी में, वही धरती का असली धन है। जो आपत्ति विपत्ति दुख के समय में यानी अपने बेसहाय अवस्था में बच्चों का सहायता मिल गया, बच्चों ने सहारा किया, वो दूसरा धन है। यानी जब सद्बुद्धि रहेगा तब वो ठीक रहेगा, अगर सद्बुद्धि नहीं रहेगा तो सब बेकार है। इसलिए भगत का दूसरा धन वो जो सद्बुद्धि होता है। लेकिन तो बच्चा भगत का तीसरा धन जो सद्बुद्धि भगत का संतोष रहेगा। गोधन गजन भाव धन और धन गान जब आए संतोष सब धन दूसरा संतोष रहेगा। अगर आप भगत आपको संतोष कहा होता है करिए, जब मरिए चाहे बचनिए चाहे दिए चाहे लिए। अब जानकारी होगा 2003 के भंडारा की पहले जगह से डॉक्टर बाबू दूसरे चंद महेश्वरी जी हैं, आप डॉक्टर हैं, माता जी कृपा है। उस प्रकार से आपका मतलब मेरे मानव से एक और बच्चा था, मतलब आपका जन्मदिन 7 तारीख को था, उसका 6 तारीख को था, मैं 6 जनवरी को उसका था, 7 जनवरी को आपका था। 2 साल तक हमको रखता बच्चा रहा। और जब गम्मा को जब त्याग का बच्चा भक्ति भाव लेना रहा, माता जी को जब त्याग का बच्चा लेना रहा, तरीके में चट्टापट उसकी मृत्यु हो गई, नाके जैसे मटी तेल चल गया, तरीके में उसकी मृत्यु हो गया, तुरंत मृत्यु हो गया। अगर वो लोग ताना बना देते बड़ा माता जी पूजा कैसे चले, वो मर गए, का बोले तमाम प्रकार से कोई विचित्र नहीं हुआ। माता जी पर कोई फसल नहीं किया, मेरे द्वारा भी मानो तो भगत का रूप था, कोई पत्रकार माता जी की मर्जी, माता जी ने ले लिया, कोई उनकी मर्जी, माता जी ने दिया था। मेरे पास भरपूर अच्छा सा नहीं किया जा रहा था, उसने स्वयं समेट लिया। तो ये अगल बगल दंग रह गए, सब दंग रहे सब। अगल कहते बोले रोवत ना है बाटा सर, कहते घाव में चिल्लाते, कोई रोवत ना है बाटा सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये में एक बार देखा क्या, दरबार के काली माता की मूर्ति बन रही थी, काली माता की मूर्ति बन रही थी, वो मतलब पूजा के मेरा मूर्ति बनाया था, तो काली माता मूर्ति पर एक कर रहा था, घूम के एक कर रहा था, छोटा सा 1.5 साल का था, एक कर रहा था। दरबार की अम्मा देख के डर गई कि मतलब नालायक नहीं करी काई, नालायक नहीं करी काई, मतलब माता जी मूर्तियां पर मुहता था, ये प्रकार से ऐसे डर गई। बाद में सब बताया, मतलब मार भर में प्रार्थना करने लगी। सही में मतलब कहना मैं धीरे धीरे चट्टापट में मतलब छुट्टी हो गया, भक्ति का परिचय था। आवाज बाबू मतलब देखते हैं, वो सबसे बड़ा धन माता जी वही सबसे बड़ा धन दिया। जब मतलब जब उसकी जगह पर माता जी ने कन्या दिया, मेरे मानव से दिल छोटी सी कन्या खुद ही छोटी सी थी, मतलब आप भक्तों के गांव में आती थी, इस प्रकार से अब तो बड़ी हो गई है। माता जी ने कन्या दिया, धन दिया। मतलब कहा जाए माता जी ने मुझको तो धन दिया, माता जी मुझे लौकिक भौतिक कुछ नहीं दिया, मेरा तो कुछ नहीं है। माता जी लौकिक और भौतिक मुझे 2 धन दिया, दाहिना और बाया, मैंने कन्या और बालक को धन दिया। आज इनके अंदर शिक्षा संस्कार है ताकि आगे बढ़े और देख कर सब व्यवस्था ठीक करे। जैसे आज देखा गया मेरा आगमन हुआ, जिनके जिनके लेती मार बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे